नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मायावी घोड़ा। यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, उस्तादों का उस्ताद। लेखक बिमल चटर्जी। किसी समय एक नगर में शेरदिल नाम का एक युवक रहा करता था। उसको विरासत में कुछ जायदाद मिली थी, परंतु उसने उसको जल्दी ही ठिकाने लगा दिया। अतः बहुत गरीब हो गया, इतना गरीब कि उसे भीख मांगकर अपनी जीविका चलानी पड़ी। लेकिन शेरदिल मुंह का बड़ा मीठा था, इसलिए धनवानों के नौकर चाकर उस पर सदा कृपालु रहा करते थे और उसे अपने मालिकों के पास बिना रोक टोक के भीख मांगने के लिए जाने देते थे। इस तरह उसको कभी कभी भीख में भोजन और कुछ पैसों के साथ साथ कपड़े भी मिल जाया करते थे। एक दिन जब वह भीख मांगता हुआ एक सड़क से गुजरा तो उसे एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दिया, जिसके भीतर बाहर बहुत से नौकर चाकर काम कर रहे थे। यदि कोशिश करूं तो यहाँ से मुझे अधिक भीख मिल सकती है, सोचकर वह भवन में घुसा और बाहर काम कर रहे नौकरों से बातचीत शुरू की। क्यों साहब, इस भवन का स्वामी कौन है? अरे भले आदमी, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि यह महल प्रसिद्ध सेठ गुरु घंटाल का है, जबकि वे अपने उदार हृदय के कारण जग प्रसिद्ध हैं। कहाँ से आए हो तुम? शेरदिल मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला। जानता तो नहीं था भाई, लेकिन अब जान गया। क्यों भाई, तुम्हारे सेठ से क्या मुझे कुछ खैरात मिल सकती है? क्यों नहीं भाई, जाओ भीतर जाकर खुद ही मांग लो, तुम्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा। जाओ, खुशी से भीतर जाओ। नौकर की बात सुनकर शेरदिल भवन के भीतर प्रविष्ट हुआ और एक के बाद दूसरे कमरे में घूमता हुआ एक ऐसे सुसज्जित कमरे में पहुंचा, जहां एक बहुमूल्य सुंदर सोफे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम भाई, कौन हो तुम और कैसे आना हुआ? मुझे शेरदिल कहते हैं सेठ जी, और मैं आपके पास एक मुराद लेकर आया हूँ। अरे तो भाई, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ आओ, मेरे पास यहाँ आकर बैठो। ऐसा भव्य स्वागत देखकर शेरदिल का दिल उछलने लगा और वह सेठ गुरु घंटाल के बराबर में बैठता हुआ बड़ी आत्मीयता से बोला, मालिक अन्नदाता, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं केवल आप जैसे उदार धनवानों की भीख पर गुजर बसर करता हूँ। मैं? शेरदिल अभी बोल ही रहा था कि सेठ बीच में बोल पड़ा। अरे, मेरे इस नगर में होते हुए तुम जैसा नौजवान भूखा रहे, यह असंभव है। मैं नहीं मान सकता। अन्नदाता, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आज दिन भर का भूखा हूँ। मेरे मुंह में सुबह से इस समय तक एक दाना अनाज का नहीं गया है। भूख के कारण पेट की बड़ी अतड़ियाँ छोटी अतड़ियों को खाने आ रही हैं। मैं भूख से तड़प रहा हूँ। क्या कहा? भूख से मर रहे हो? जरा एक मिनट ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन मंगवाता हूँ, कहकर सेठ ने जोर से पुकारा। अरे सेवक रामदास, जल्दी से पानी लाओ, खाना खाने से पहले हम हाथ धोना चाहते हैं। आहा, बन गया काम। लेकिन सेठ की आवाज सुनकर ना तो कोई नौकर आया और ना पानी ही वहां पहुंचा, परंतु बूढ़े सेठ ने इस प्रकार अपने हाथ मलने आरंभ किए मानो वह हाथ धो रहा हो। इसी तरह करते करते उसने शेरदिल से कहा, ओह, तुम देख क्या रहे हो? तुम भी हाथ साफ करो। ओह, लगता है सेठ जी मजाक के मूड में हैं। मुझे भी मजाक में इनका साथ देना चाहिए। और वह भी इस तरह हाथ मलने लगा मानो पानी से हाथ धो रहा हो। अब बूढ़े ने नकली तौर पर हाथ साफ कर लिए तो फिर किसी को आवाज दी, अरे भाई नौकर, जल्दी से भोजन लगाओ, हम दोनों बहुत भूखे हैं। इस बार भी न तो कोई नौकर ही आया न ही भोजन, परंतु बूढ़ा ऐसे दिखाने लगा जैसे खाना परोसा जा चुका हो और वह स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो। वाह, क्या बढ़िया मीठी रोटी है। अरे मित्र, क्या बात है, तुम क्यों नहीं कुछ खा रहे? अरे भाई, इसे अपना ही घर समझो और निसंकोच होकर भर पेट भोजन करो। शेरदिल की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सेठ की बात सुनकर उसने भी भोजन करने का अभिनय करना शुरू कर दिया। वाह, क्या दही भल्ले हैं। आहा, मजा आ गया। समझदार है। अरे भाई, दही भल्ले ही खाते रहोगे या रोटियां भी उठाओगे? बेचारा शेरदिल, जिसे न तो रोटी ही दिखाई दे रही थी और न ही कुछ और, वह बात में बात मिलाते हुए बोला, वाह, क्या कहने क्या कहने, इतनी स्वादिष्ट रोटी तो मैं जीवन में प्रथम बार ही खा रहा हूँ। कहकर शेरदिल मुंह चटकारने लगा और स्वाद का प्रदर्शन करने लगा। यह देख बूढ़ा बोला, अरे साहब, इस रसोइयों को मैंने मोतियों के मोल लिया है, ठहरो, उसके हाथ की बनी कुछ और चीजें मंगवाता हूँ। अरे भाई नौकर,
जल्दी करो, रोगन जोश लाओ, मुर्गा लाओ, कोफ्ते लाओ, पुलाव लाओ। यह नौजवान भूखा है, जल्दी लाओ वरना इसकी भूख मर जाएगी। शीघ्र ही सेठ फिर ऐसा अभिनय करने लगा जैसे नौकर ने मांगी हुई वस्तुएं लाकर परोस दी हों। लो भाई, शुरू करो मुर्गे की दावत। जरूर जरूर सेठ जी, भुने हुए मुर्गे की सुगंध ने ही मेरी भूख और भड़का दी है। जब खाने का प्रदर्शन खत्म हुआ, मित्र, हम दोनों ने खूब दावत उड़ाई है, अब उत्तम शराब का दौर भी लगना ही चाहिए। कहने के साथ ही उसने शेर दिल के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही पुनः नौकर को आवाज दी। अरे नौकर, जल्दी से उत्तम शराब की बोतल और 2 गिलास लेकर आओ। ओह, यह सेठ तो बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। अन्नदाता, मैंने आज तक शराब नहीं पी, फिर क्या आवश्यकता थी इसकी? मित्र मेरे, मैंने भी आज तक कभी अकेले नहीं पी है। अरे, मेरी खातिर थोड़ी सी पी लेना। तब शेर दिल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। उसके हाँ करते ही वह बूढ़ा ऐसे दिखाने लगा मानो उसके हाथों में बोतल और प्याला हो और वह बोतल से प्याले में शराब भर रहा हो। लो भाई, जाम चढ़ाओ। शुक्रिया सेठ जी, लाइए। इसी तरह उसने कई बार झूठ में ही गिलास भर भर कर शेर दिल को पिलाया और खुद भी पीता गया। क्यों भाई, कैसा लग रहा है अब? स्वर्ग जैसा आनंद आ रहा है या नहीं? वाह सेठ जी, क्या कमाल की चीज पिलाई है आपने। फिर शीघ्र ही शेरदिल ने ऐसा स्वांग रचा मानो उसको नशा चढ़ गया हो। वह शराबी की तरह झूमता झामता हुआ और मुक्का तानता हुआ सेठ की ओर बढ़ा। हा हा हा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, यह तुम क्या कर रहे हो? फिर इससे पहले कि सेठ संभल पाता, शेरदिल ने एक जोरदार घूसा उसकी नाक पर दे मारा। हाय, मर गया। सेठ चारों खाने चित होकर पीछे की ओर गिर पड़ा। शेरदिल पुनः जैसे ही उसी नकली मस्ती में एक और मुक्का तानकर उसकी ओर बढ़ा। बूढ़ा एकदम से घबराकर बोल उठा। अरे यार, रुको रुको, पागल हुए हो क्या? जरा बताओ तो सही, मेरी खातिरदारी में क्या कमी हुई है मुझसे और मुझे क्यों मार रहे हो? ही, इसमें मेरा दोष नहीं है सेठ जी, यह तो शराब का दोष है जो मुझ पर चढ़ गई है। मैंने पहले ही शराब पिलाने से मना किया था, अब भुगतिए। सुनकर सेठ एकदम उठा और हंसते हुए उसने शेरदिल को तुरंत गले से लगा लिया। नौजवान, तुम वास्तव में उस्तादों के उस्ताद हो। मुझे बहुत समय से तुम जैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश थी। आज से मेरी हर एक वस्तु तुम्हारी है। मेरी जायदाद पर भी आज से तुम्हारा पूरा पूरा अधिकार होगा। तुम मेरे हंसी मजाक के लिए नहले पर तहला सिद्ध हुए और बिना किसी भोजन के भी मुझसे बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते हुए दावत उड़ाने का अभिनय करते रहे। अब तुम्हें वह सब चीजें जिनको मैंने तुम्हें नकली तौर पर खिलाया था, एक एक करके खाने को मिलेंगी। इतना कहकर सेठ ने ताली बजाई। ताली का बजना था कि नौकर चाकरों ने वे सब चीजें लाकर उनके सामने परोस दी जो उन्होंने अभी अभी नकली रूप में खाई थी। दोनों मिलकर रुचि से भोजन करने लगे। कुछ ही दिनों में शेरदिल सेठ गुरु घंटाल का इतना प्रिय हो गया कि वह अब उसी के घर में मालिकों की भांति रहते हुए चैन की जिंदगी बसर करने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।